क्या आपकी धान की फसल हरी होने के बजाय पीली पड़ रही है? क्या आपके पौधे की बढ़वार रुक गई है? बालियां कमजोर बन रही हैं और हजारों रुपयों का नुकसान होने के बावजूद भी पैदावार आपकी हर साल घट रही है? तो इसका कारण सिर्फ नाइट्रोजन की कमी नहीं है, बल्कि सल्फर की कमी भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धान की फसल में सल्फर कब डालनी चाहिए, कौन सी सल्फर अच्छी होती है, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, कितनी बार डालनी चाहिए और सल्फर के फायदे क्या होते हैं, आखिर सल्फर पौधे के अंदर काम कैसे करती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धान में सल्फर क्यों जरूरी है। सल्फर पौधे के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसे आप सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं या पौधे में प्रोटीन बनाने, क्लोरोफिल बनाने और कई कोशिकाओं को जो नई कोशिकाएं होती हैं उनको विकसित करने तथा एंजाइमों का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। साथ ही साथ हमारे पौधे को स्ट्रेस से बचाती है और उसकी जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करती है, जिससे रोग कम लगते हैं। सल्फर में पौधे जो होते हैं, जो सल्फर की कमी होती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नई पत्तियां सल्फर की कमी से पीली पड़ने लगती हैं। जो नई पत्ती होगी वो आपको शुरुआत से ही पीली दिखाई देगी। पौधे की बढ़वार रुक जाती है, टीलर कम निकलते हैं, पौधा कमजोर रहता है और आगे चलकर बालियां छोटी होती हैं, दानों का भराव भी कम होता है। सल्फर पौधे में काम इस तरह से करती है, जब आप इसकी जड़ों में सल्फर को देंगे तो जितने भी पोषक तत्व हैं अवशोषण करने में मदद करती है, साथ ही साथ प्रोटीन बनाती है। क्लोरोफिल जब बढ़ता है यानी हरियाली बढ़ती है तो पौधा भोजन से भी अच्छे से बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। साथ ही साथ पौधे में जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, रोग, कीट या फंगस इत्यादि के, तो उनको भी दूर रखता है। धान की फसल में सल्फर कब डालना चाहिए, बहुत मोस्ट पॉइंट है। तो अगर आप पहली धान की फसल में सल्फर डालना चाहते हैं तो रुपाई के अंतिम तैयारी के समय भी आप डाल सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी करते हैं तब आपको लास्ट में डाल देना है। दूसरा सल्फर आपको जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, यानी हरियाली आ जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तब आप डाल सकते हैं। ये 2 टाइम बहुत मोस्ट रहते हैं। अगर पहली बार आप नहीं डाल रहे हैं तो 20 से 25 दिन पर बहुत ज़रूरी है कि आप सल्फर ज़रूर डालें। कौन-सी सल्फर आपके लिए बेस्ट रहती है? तो आपको 90% वाली सल्फर लेनी है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी काम करती है। सल्फर बेंटोनाइट ग्रेन्युअल फॉर्म में जो आती है वो भी अच्छे से काम करती है। और आप स्प्रे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है अगर आप सल्फर नहीं दे रहे हैं तो पहली जो खाद आप दे रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया देंगे, तब भी सल्फर की पूर्ति हो जाती है। तो कुछ किसान भाई कहते हैं कि मैं सल्फर नहीं डालता हूँ फिर भी पैदावार अच्छी मिलती है। तो हाँ, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो आपको सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितनी मात्रा में आपको डालनी चाहिए, तो आप जो बेंटोनाइट सल्फर है ये आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो जिप्सम है वो आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो एमोनियम सल्फेट है इसको आपको 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और सिंगल सुपर फास्फेट आपको 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी आवश्यक होती है। कितनी बार डालनी चाहिए? सामान्यतः आप इसे बेसल डोज में भी दे सकते हैं और 20 से 25 दिन पर दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। एक बार एक फसल में सल्फर पड़ने पर दूसरी बार आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई ज़रूरी नहीं है। सल्फर के फायदे यही होंगे कि टिलर ज़्यादा निकलेगा, जड़ें मजबूत होंगी, पौधा गहरा हरा रहेगा, दानों का भराव अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पौधे की और फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी। इस तरह से आप पैदावार अच्छी ले सकते हैं। किन उर्वरकों के साथ आप मिलाकर डाल सकते हैं, ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। सल्फर एनपीके, डीएपी, पोटाश के साथ में दिया जाता है, आप इसके साथ में मिला सकते हैं, और यूरिया के साथ में भी मिलाया जाता है। लेकिन अगर आप यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आता है। ध्यान रखने वाली बातें ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको सल्फर नहीं डालनी है, एक बार डालेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी का परीक्षण अगर आप करवाते हैं उसके बाद डालते हैं तो बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छी गुणवत्ता वाली सल्फर आपको लेनी है, नकली उत्पादों से बचना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो धान की फसल में सल्फर की कमी से बच सकते हैं और पैदावार अच्छी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको सल्फर प्रयोग करने की संपूर्ण जानकारी दे दी है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।